नमस्कार, जोहार। झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड की सभी अहम खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर झारखंड की 20 बड़ी खबरों पर। झारखंड 2020 में सरायकेला में चांडिल थाना क्षेत्र के आसन बनी पंचायत के लाकड़ा डी में घर में अचानक आग लग गई और इस दौरान घर में रखे सामान जलकर खाक हो गए। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। लोगों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। सरायकेला में कुलेबिरा के पाथरगोड़ा में पारा शिक्षक गोपाल सिंह सरदार के घर में अचानक आग लग गई, जिसमें घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। लातेहार में बालूमाथ के तसदबार गांव में जंगली हाथियों ने उत्पात मचाया। हाथियों ने खेतों में लगी फसल को नष्ट कर दिया। इस उत्पात में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। हाथियों के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल है। गोड्डा में तेज रफ्तार जुगाड़ी गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। हालांकि बताया जा रहा है कि बाइक सवार तीनों युवक नशे में धुत थे। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के लीटिया पहाड़ी जंगल से अवैध कोयले लदे एक पिकअप वैन को जब्त किया गया है। हालांकि इस दौरान अवैध कोयला कारोबारी फरार होने में सफल रहा। हजारीबाग के जूलू पार्क के पास स्कूटी सवार 2 लोगों से बाइक पर आए अपराधियों ने 3 लाख रुपए छीन लिए। बैंक से पैसे निकालकर जाने के दौरान ये घटना घटी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर खोजबीन शुरू कर चुकी है। साहिबगंज के बड़हरवा में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पावर सब स्टेशन का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सब स्टेशन के बनने से पाकुड़ को 24 घंटे बिजली मिलेगी। लातेहार में डीसी ने राजस्व नीलाम पत्र और भू अर्जन विभाग की समीक्षा की। डीसी ने विभागवार राजस्व वसूली की जानकारी ली, साथ ही राजस्व वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए। सिमडेगा में डीसी और एसपी ने कृषि प्रदर्शनी मेले का निरीक्षण किया और इस दौरान डीसी ने मेले में आए किसानों से नई तकनीक के आधार पर खेती करने की अपील की। चतरा के डीसी ने सिमरिया प्रखंड में अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिमरिया अनुमंडल कार्यालय का भवन निर्माण जल्द शुरू होगा। साहिबगंज सदर अस्पताल में सीसीटीवी लगाया जाएगा। अस्पताल की व्यवस्था का जायजा लेने के बाद सिविल सर्जन ने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने का भरोसा दिया। सिमडेगा में कृषि ऋण माफी योजना को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। डीसी ने कहा कि 50,000 रुपए तक का बकाया लोन माफ किया जाएगा। साहिबगंज में सड़क सुरक्षा माह के तहत बाइक रैली निकाली गई। डीसी और एसपी ने इसे हरी झंडी दिखाई। इसके जरिए लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया गया। सिमडेगा के बानू में मानव तस्करी पर लगाम लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान कानूनी पहलुओं की भी जानकारी दी गई। पाकुड़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को बीजेपी ने समर्पण दिवस के तौर पर मनाया, जिसमें महेशपुर के 11 पंचायत के कार्यकर्ता शामिल हुए। दुमका में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया और इस दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। गुमला में दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया गया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। धनबाद में अमर शहीद तिलका मांझी की जयंती मनाई गई और इस मौके पर लोगों ने सरकार से उन्हें उचित सम्मान देने की मांग की। जमशेदपुर के पटमुदा में तिलका मांझी की जयंती मनाई गई। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन और विधायक मंगल कालंदी ने तिलका मांझी को श्रद्धांजलि अर्पित की। गढ़वा के धुरकी में 9 दिवसीय लक्ष्मी महायज्ञ संपन्न हो गया। इस मौके पर भंडारे का आयोजन किया गया।